आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी मेथी के लड्डू। सर्दियों के खास लड्डू जो पूरे साल रखेंगे बीमारी से दूर। इसके अंदर ढेर सारे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, फाइबर। जो सबसे ताकतवर लड्डू है ये शरीर की कमजोरी, थकान दूर करने वाले और डिलीवरी के बाद बेहद न्यूट्रिशन देने वाले गुणकारी है ये स्पेशल लड्डू। ध्यान रखिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, कोई भी पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके लड्डू परफेक्ट नहीं बनेंगे। विंटर स्पेशल सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी मेथी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है 250 ग्राम मेथी दाना। आज मैं एक ऐसी टिप्स के साथ मेथी के लड्डू बनाऊंगी जिसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी। मेथी के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। पूरे साल में सिर्फ विंटर का 1 महीना और 1 महीने में हर एक दिन एक एक लड्डू खाने से पूरे साल बीमारियों से दूर रहेंगे। सबसे पहले मेथी का पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के लिए यहाँ पे हमें लेना है एक ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार के अंदर मेथी दाना डाल देना है। इसका हमें पाउडर बनाना है। 2 बार में पीसना है, एक बार में सारी मेथी जार के अंदर नहीं आई। ये देखिए, सारी मेथी पीस ली है। जो चपाती बनाते हैं उस आटे से थोड़ा सा मोटा आटा है। मेथी के लड्डू कड़वे ना बने इसलिए हमें करनी है एक ट्रिक। मेथी का मिक्स बनाने के लिए यहाँ पे हमें लेना है 150 ml घी और 500 ml दूध। दूध आप भैंस या गाय कोई भी दूध ले सकते हैं। दूध को एक भगोने के अंदर खाली करके कर लेना है गरम। गैस की फ्लेम को फुल करके दूध को गरम कर लेते हैं। दूध गरम हो रहा है तब तक हम कर लेते हैं मेथी और घी का प्रोसेस। एक बड़े बर्तन के अंदर सारा मेथी का पाउडर डाल देना है। इस मेथी पाउडर के अंदर डालना है घी। 150 ml घी है, सारा घी डाल देना है। इसमें से बिल्कुल भी बचा के नहीं रखना है। अब सारी मेथी को घी के साथ कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स। जिस तरीके से आज मैं ये मेथी लड्डू बनाने वाली हूँ बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। परफेक्ट माप और परफेक्ट रेशियो के साथ, एकदम नरम और खाने में बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। घी के साथ बढ़िया से मिक्स कर लिया है मेथी को। ये देखिए, दूध भी एकदम बढ़िया से बॉईल हो गया है। इसी गर्म दूध को मेथी घी के मिक्स के साथ डाल देना है। घी और गरम दूध मिला के बढ़िया से मिक्स कर लेना है। यही वो ट्रिक्स है। ये वाली ट्रिक्स करने से मेथी के लड्डू बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। 500 ml दूध पूरा डाल देना है। अब मेथी को बढ़िया से मिक्स कर लेना है दूध के अंदर। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, गिठलियां बिल्कुल नहीं बनेगी क्योंकि घी से मिक्स किया हुआ है पहले। ये देखिए, घी, मेथी और दूध बढ़िया से मिक्स हो गया है। इससे मेथी के अंदर जो भी कड़वाहट होती है वो बहुत ही हद तक खत्म हो जाएगी। अब इसे 5-6 घंटे तक रख देना है ढक्कन लगा के, ताकि ये बढ़िया से फूल जाए। मेथी के लड्डू को सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है 2 बड़े चम्मच मगज के बीज, 2 बड़े चम्मच खसखस, 200 ग्राम गोंद, हर एक पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। आधा कप काजू लगभग 50-60 ग्राम है और 150 ग्राम बादाम और लगभग 50 ग्राम के जितने मखाने। मखाने लेना बिल्कुल ऑप्शनल है, पसंद हो तो लीजिए वरना स्किप कर दीजिए। गोंद भी आप बिल्कुल इस तरह का गोंद लीजिए। इस तरह के गोंद को ना तो मिक्सी में आपको महीन करना है और ना ही तो आपको महीन और मोटा गोंद अलग से निकाल के रखना है। और ध्यान रखिए, बादाम की कटिंग भी हमें इस तरह करनी है। एक बादाम के 4 टुकड़े करने हैं। मेथी के लड्डू के अंदर बिल्कुल इस तरीके से कट करके ही बादाम को डालना है। और मेथी के लड्डू के अंदर नारियल भी डालना बहुत जरूरी है। मैंने इस तरह का नारियल लेके ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। 700 ग्राम नारियल लिया है मैंने, आप चाहे तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेथी के लड्डू बनाने के लिए 600 ml घी लिया है। 150 ml मेथी मिक्स में डाल दिया है। लगभग पूरे लड्डू में 750 ml घी लगेगा। चलिए तो अब बनाना चालू कर देते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन के अंदर डालना है 2 बड़े चम्मच के जितना घी। जो अभी 600 ग्राम घी लिया उसमें से घी डालना है। उतने घी से ही सारा काम करना है। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखना है। घी को मीडियम गर्म करना है। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर बादाम को कर लेते हैं रोस्ट। 1 से 1.5 मिनट तक ही रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो कड़वाहट पे आ जाएंगे। ये देखिए, बस इतना ही रोस्ट करना है। निकाल लेते हैं बादाम को एक प्लेट के अंदर। अब इसी घी के अंदर करना है काजू को रोस्ट। काजू को रोस्ट होने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, सिर्फ 1 मिनट ही रोस्ट करना है। काजू रोस्ट हो चुके हैं, निकाल लेते हैं उसी प्लेट के अंदर। बस इस बचे हुए घी के अंदर कर लेते हैं मखाने को भी रोस्ट। 75% मखाने रोस्ट हो चुके हैं। इसी स्टेज में हम इसके अंदर डाल देते हैं मगज के बीज। इससे भी मखाने के साथ रोस्ट कर लेते हैं। मखाने हड्डियों को मजबूत करता है, बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। ये भी रोस्ट हो गए हैं, इनको हम ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट में निकाल लेते हैं। इन सब चीजों में से बादाम सबसे जरूरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। सारे ड्राई फ्रूट्स को ठंडा होने देते हैं। अब कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब वापस से वो वाली कढ़ाई लेनी है
गैस को कर लेते हैं ऑन। अब उसी कढ़ाई के अंदर डाल देना है लगभग 4 बड़े चम्मच घी। जो घी 600 ग्राम इस बाउल के अंदर डाल के रखा था उसी में से सब काम करना है। ध्यान रखिए गोंद को ठंडे घी में बिल्कुल नहीं भूनना है, हल्के गर्म घी में ही भूनना है। एक गोंद को डाल के देख लेते हैं घी गर्म हुआ कि नहीं। अभी तक पूरा गर्म नहीं हुआ है घी। अब घी हमारा पूरा गर्म हो चुका है। गोंद को डालने के टाइम गैस की फ्लेम को कर देना है मीडियम पर। एक बैच में जितना गोंद आ सके उतना ही डालना है। इस तरह चलाते हुए गोंद को भून लेना है। बहुत ही जल्दी फूल जाता है, आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये देखिए बढ़िया से गोंद फूल गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह जितना गोंद लिया है सारा गोंद को फ्राई कर लेना है। ये लीजिए गोंद भी हमारा फ्राई हो गया है। अब इसे भी ठंडा होने देते हैं। अब चेक कर लेते हैं मेथी को भी दूध और घी के साथ जो मिक्स करके रखे थे। 5 से 6 घंटे हो गए हैं। ये देखिए मेथी एकदम बढ़िया से फूल गई है। अब उसी कढ़ाई में बचे हुए घी के अंदर जो गोंद अभी फ्राई किया था इसी के अंदर डाल देते हैं मेथी दाने के फूले हुए मिक्स को। सारे मिक्स को डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब बिल्कुल बढ़िया कलर चेंज होने तक मेथी दाने मिक्स को भून लेते हैं। यहाँ पे घी आपको बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि जब हमने मिक्स तैयार किया था उसी टाइम घी डाल दिया था। इस तरह से थोड़ा दबा दबा के भुने। और ये देखिए लगातार चलाते हुए मेथी दाने का जो मिक्स है वो इस प्रकार कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो मीडियम पर ही रखना है। फुल पर रखने से मेथी नीचे से जलने पे आ जाएगी। लगभग 15 मिनट लगती है मेथी को भुनने में, डिपेंड है गैस की फ्लेम पर। ये देखिए एक एक दाना खुल चुका है मेथी का। मेथी को बीच में छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, लगातार चलाते रहना है। मेथी तो हमारी भून ही रही है, तब तक हम कर लेते हैं एक छोटा सा काम। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं और गोंद भी ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक ओखल, इसके अंदर डालना है काजू को कूट लेना है और मोटे मोटे पीसेस ही रखने हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह। ध्यान रखिए पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, जार के अंदर डालने से पाउडर बन जाता है। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार के अंदर मखाने को डाल के पीस लेना है। ध्यान रखे ज्यादा मोटे मोटे पीसेस नहीं रखना है। ये लीजिए मखाने हमारे तैयार है। निकाल लेते हैं एक बड़ी परात के अंदर। अगर इसके अंदर कोई मोटे पीसेस रह गए हैं तो निकाल लेना है। अब इसी के अंदर डाल देते हैं रोस्ट किए हुए बादाम को भी और काजू को भी। अब वापस चलते हैं मेथी जो भून रही है वहाँ पे। ये देखिए कितना कलर चेंज हो गया है मेथी का। ये देखिए लगभग 15 मिनट हो गई है मेथी को भूनते हुए। परफेक्टली मेथी दाने का जो मिक्स है वो भून गया है। खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। इसी स्टेज पे गैस को कर देना है बंद और इस मेथी दाने वाले मिक्स को भी इस परात के अंदर डाल देना है। अब ये मेथी वाला मिक्स ठंडा हो रहा है, तब तक हम कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम आटा। नॉर्मल जो चपाती बनाते हैं वही आटा है। चलिए तो फटाफट आटे को भी भून लेते हैं। अब बस उसी कढ़ाई को गैस पर चढ़ानी है। अब इस कढ़ाई के अंदर डाल देना है घी उसी बाउल से। अब बस इस घी से आटा ही भूनना है, बाकी सब काम हो चुका है घी का। बस एक बार इतना घी डालना है और इतना घी बचा के रखना है। लगभग 250 ml घी डाला है कढ़ाई के अंदर। लो मीडियम फ्लेम पर घी को बढ़िया से पिघलने देंगे। घी गर्म होते ही इसके अंदर डालेंगे एक सीक्रेट चीज, जिससे मेथी के लड्डू के अंदर कड़वाहट बिल्कुल महसूस नहीं होगी और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। वो है बेसन। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच बेसन। घी के अंदर बेसन को बढ़िया से भून लेना है जब तक इसके अंदर बबल्स ना आ जाए। ये देखिए बेसन में झाग आना चालू हो गया है। इसी स्टेज पे अब हमें डालना है गेहूं का आटा। सारा आटा डाल के मीडियम टू लो मीडियम फ्लेम में भून लेना है आटे को। यहाँ पे एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, मेजरमेंट आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आटा, चीनी और मेथी का। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आटा, 250 ग्राम मेथी दोनों मिला के 750 ग्राम हुआ है। उसी हिसाब से चीनी भी 750 ग्राम ही लेनी है। यहाँ पे आटा थोड़ा ड्राई लग रहा है तो घी डाल देना है थोड़ा और। घी की भी लगभग उतनी जरूरत पड़ती है जितना मेथी और आटा लेते हैं। बस 2-3 बड़े चम्मच कम ज्यादा हो सकता है घी का। यहाँ पे आप जो बचा हुआ घी है वो सारा डाल देना है। अब लगातार चलाते हुए ब्राउन कलर होने तक आटे को भून लेना है। ये देखिए लगातार 10 मिनट हो गए हैं चलाते हुए। आटे में से घी छोड़ना शुरू हो गया है। अब इसी स्टेज के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच खसखस। बढ़िया से मिक्स कर देते हैं आटे के अंदर। ये देखिए कितना कलर चेंज हो गया है। बस इसी स्टेज तक ही आटे को भूनना है क्योंकि गरमाई से और कलर पकड़ लेगा। गैस को कर देना है ऑफ। अब इसे भी निकाल देते हैं उसी परात के अंदर। अब लास्ट में हमें भूनना है नारियल को। अब इस आटे वाली कढ़ाई के अंदर डाल देना है ग्रेट किए हुए नारियल को। इस तरह करने से जो कढ़ाई के अंदर आटा लगा हुआ है वो भी साथ में निकल जाएगा। बिल्कुल घी तेल कुछ भी नहीं डालना है, सूखा ही भूनना है नारियल को, क्योंकि नारियल के अंदर अपना ही ऑयल बहुत होता है, इसलिए घी डालने की जरूरत ही नहीं है। 2 बैच में भूनना है, एक बार में सारा नारियल नहीं आ रहा है कढ़ाई के अंदर। लगभग 1.5 से 2 मिनट तक ही भूनना है मीडियम फ्लेम में। हल्का सा नारियल भूनने से लड्डू में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो लीजिए नारियल भी भून गया है। ये देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। चलिए ये भी उसी परात में निकाल लेते हैं। जो न्यू मदर है
आफ्टर डिलीवरी मेथी के लड्डू बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करता है और कमर दर्द में भी बहुत फायदा करता है। ये लीजिए, दूसरा बैच भी तैयार है, निकाल लेते हैं इसी परात के अंदर। चलिए, सारी चीजें तैयार है, सिर्फ चीनी और गोंद को छोड़ के सब चीजें कर लेते हैं मिक्स। इसी बीच एक चीज और करनी है हमें, गैस ऊपर रखनी है एक फ्राई पैन। इसके अंदर डालना है एक बड़े चम्मच के जितना घी। घी को बढ़िया से गर्म होते ही इसके अंदर हम डालेंगे 15 से 20 साबुत काली मिर्च। बढ़िया से तड़कने देना है काली मिर्च को और ये उसी परात के अंदर डाल देना है। कितनी सारी हेल्दी चीजें डाली है इसके अंदर, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा पावरफुल और ताकतवर लड्डू हो ही नहीं सकते। अब इसके अंदर डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच पिस्ता की कतरन, दिखने में अच्छे लगेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ चीनी पाउडर 750 ग्राम्स। एक चीज का ध्यान रखना है, क्वांटिटी में जितनी मेथी और आटा होता है दोनों को मिला के उतना ही चीनी पाउडर लेना है। ये नॉर्मल वाली चीनी है जो हम रेगुलर में खाते हैं। इसे मिक्सर के अंदर डाल के पीस के पाउडर बना लिया है। अब इसे भी डाल देते हैं सारे मिक्स के अंदर। अब सारे मिक्स को कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स। ये देखिए, सारा मिक्स तैयार हो गया है। अब इसी स्टेज पे सबसे लास्ट में हमें डालना है गोंद। गोंद अगर आपका मोटा है तो कटोरी के नीचे वाले पोर्शन से क्रश कर लीजिए, थोड़ा महीन हो जाएगा। लीजिए, सारे गोंद को डाल देते हैं। गोंद को लास्ट में इसलिए डालना चाहिए क्योंकि जब हम लड्डू को खाते हैं तब गोंद का बहुत ही क्रंची क्रंची का टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं लड्डू। सारे गोंद को भी कर लेते हैं इसी के अंदर मिक्स। मैंने चीनी पाउडर डाला है, आप यहाँ चीनी पाउडर की जगह चीनी की चाशनी बना के भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ की चाशनी बना के भी डाल सकते हैं। गोंद को भी बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब फटाफट इसका बना लेते हैं लड्डू। ये देखिए, कितना बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुआ है। इसी तरह सारे लड्डू बना लेते हैं। लड्डू की साइज छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, कितने बढ़िया लड्डू दिख रहे हैं। ये लीजिए, सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए, पे आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, भुने हुए आटे को ठंडा नहीं करना है। फटाफट रोस्ट किए हुए नारियल, चीनी और गोंद को डाल के मिक्स करके मेथी के लड्डू बना लेना है। मिक्स को ठंडा होने के लिए नहीं रखना है। ये लीजिए, एक लड्डू को मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर का टेक्सचर। ये देखिए, एकदम परफेक्ट, दिखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है लड्डू। एक और लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर का टेक्सचर, अंदर की लुकिंग देखने से ही आपको पता चल ही रहा होगा, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनके तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी मेरी मेहनत, मेरी क्रिएटिविटी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल सरिता कुक बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।